बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते। नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 चंबल के, सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमजोर हो चुके हैं। वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है, उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतज़ाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह बताई गई है उसमें और आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, आप थोड़ा देर से आए तिवारी साहब। मैं इस सवाल का जवाब दिया हूँ। वो ये है कि मैं मानता हूँ कि मेरे को परमिशन नहीं देना ये संविधान के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और टीएमसी की सरकार जो एमआईएम पार्टी को पब्लिक मीटिंग नहीं करने का जो कोशिश कर रही है, हम सिर्फ उन सेकुलर लिबरल इलीट से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो टीएमसी के एमपीज के भाषण पर दिल्ली में बड़े थालियां मारते हैं, अब थाली बजाइए। जो दिल्ली में टीएमसी के एमपीज लोकसभा में, राज्यसभा में बैठकर संविधान की, डिसेंट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, आज उन्हीं की सरकार तो उल्टा काम करती है। मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सीपीएम के, लेफ्ट फ्रंट के, कांग्रेस के सब लोग सभाएं कर, हम क्यों नहीं कर सकते? यकीनन हम बराबर टीएमसी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ सख्ती से बोलेंगे, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ बोलेंगे। हमको बोलने का इख्तियार है। और वहां पर कोई 144 नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज हम लोग राइटिंग में लिख कर दिए। हमको खाली भगा रहे, यहां से आओ, वहां से यहाँ भगा रहे आप। ये मजाक बना के रखे। और मैं बड़ा पूरी ह्यूमिलिटी के साथ उन पुलिस के ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा मत करिए। आप ऐसा करेंगे तो कल कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो हम लिख कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप वहां पर रहेंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। हमारे को बोलने का इख्तियार हासिल है, हमको बोलना चाहिए, हम बोलेंगे। गुजरात में जाकर हम बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ हम बोल सकते हैं और हम वहां जीते हमारे कॉर्पोरेटर्स। वहां पे कांग्रेस के खिलाफ हम बोले, यहां पर क्यों नहीं दे रहे हमको परमिशन? कौन किससे मिला हुआ है आपको तय कर ले, जनता तय कर ले कौन किससे मिला हुआ है बंगाल में। सर, आपने कहा कि आप कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, लेफ्ट पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में आप वहां पर बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुरे शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम